टूट चुकी है ना, मोहसिन मारे गए ना, लेकिन बीबी पसलियों की तकलीफ भूल गई, मोहसिन का दर्द भूल गई। आंखें खोल के कहा फिजा अली कहाँ है, अली कहाँ है? कहा वो अली की गर्दन में फंदा डाल के लेके गए। बीबी अपनी जगह से उठी, यूं उसका हाथ पसलियों पे था, आगे बढ़ के कहा है जालिमो अली को छोड़ दो। रिवायत है, रिवायत, ये मलऊन लानती ने अपने गुलाम कुनफुस से कहा कि जा सैयदा से क्या घर में चली जाए। ये मलऊन कहता है कुनफुस क्या कि अगर सैयदा मेरे कहने से अंदर ना जाए तो क्या करूं? कहा जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। ये मनहूस लानती आया और आने के बाद कहता है ऐ सैयदा घर में चली जाओ। बीबी फरमाती जब तक अली को नहीं छोड़ोगे मैं घर में नहीं जाऊंगी। ये कहता है बीबी जाओ घर में चली जाओ। बीबी कहती है जब तक अली को नहीं छोड़ोगे मैं घर में नहीं जाऊंगी। बस ये लानती अपना ताजियाना निकालता है और पुष्ट में ताजियाने, इतने ताजियाने मारता होश हो जाए। एक रिवायत सुना दूं, शायद घर तक एहसास करते जाइएगा। जब ये खिलाफत पहुंची ना, कहत पड़ा था, सूखा पड़ गया। इन साहब ने जितने लोगों का वजीफा आता था सबका बंद कर दिया, सबकी तनख्वाहें बंद कर दी। उस वक्त में सिर्फ एक था जिसकी तनख्वाह ना रोकी गई थी ना वजीफा किया गया था, वो था कुनफुस। एहसास करिएगा तो रोइएगा, वो था कुनफुस। सारे बनी हाशिम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि हजरत अमीर की आमद हुई। मौला को देखा आते हुए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े हुए, सलाम किया, हाथों को जोड़ के कहा ए अली मेरे मौला, हम देख रहे हैं कि कहत के आलम में कहत की वजह से सबके वजीफे रोक दिए गए, सबकी तनख्वाहें रोक दी गई, लेकिन एक कुनफुस है कि जिसकी ना तनख्वाह रोकी गई न जिसका वजीफा रोका गया। ऐसे उसने क्या काम किया था कि न उसकी तनख्वाह रोकी गई न उसका वजीफा रोका गया। मेरा मौला फरमाता है अब्दुल्ला मेरे जख्मों को न छेड़, मेरे जख्मों को न छेड़। कहा कि नहीं मेरे मौला बताइए ऐसा उसने क्या काम किया था कि न उसका वजीफा रोका गया न उसकी तनख्वाह को रोका गया। कहा अब्दुल्ला अगर सुनना ही चाहते हो तो सुनो, उसको उस ताजियाने का इनाम मिल रहा है जो सैयदा की पुष्ट में। बीबी बेहोश हो गई। बस मैंने खत्म की। अल्लाह इन आंसुओं पे अपनी रहमत नाजिल फरमाए, इन आवाजों को अपनी रहमत नाजिल फरमाए। बीबी बेहोश। फिर चंद लम्हे बाद गश से पाका हुआ, बीबी फिर दरवाजे तक आई। ए जालिमो अली को छोड़ दो। इस मलऊन ने अपने दूसरे गुलाम को भेजा, कहा जा सैयदा से कह के घर पर चली जा। ये भी यही कहता है कि अगर मेरे कहने से सैयदा घर में न गई तो क्या करूंगा? कहा जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। कभी आपने तलवार देखी है ना? तलवार की जो मयान होती है वो चमड़े की होती है। ये मलऊन लानती आता है और आने के बाद कहता है बीबी जाओ घर में चली जाओ। बीबी फरमाती है जब तक अली को नहीं छोड़ो तो मैं घर में नहीं जाऊंगी। उसने फिर कहा कि अली को जाओ घर में चली जाओ। बीबी कहती जब तक अली को नहीं छोड़ो तो मैं घर में नहीं जाऊंगी। उसने उसी चमड़े वाले बयान से जिसमें वो कब्जा लगा होता है सैयदा की पसलियों पे इतने वार किए कि सैयदा बेहोश हो गई। ये उसी खत में लिखा हुआ है कि बीबी को फिर गस्से पाका हुआ। होने के बाद बीबी फिर दरवाजे तक आई और आने के बाद कहा है जालिमो अली को छोड़ दो, अली को छोड़। मैंने मजलिस को मुकम्मल कर दिया, अली को छोड़ दो, अली को छोड़ दो, अली को छोड़ दो। और कहा कि अगर अब तुमने अली को नहीं छोड़ा तो मैं अपने सर से चादर को हटा दूंगी, मैं अपने बालों को परेशान कर लूंगी। बस ये जुमला कहना था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। मैं कहूंगा बीबी अभी चादर हटी नहीं, अभी बाल परेशान हुए नहीं, लेकिन आपके पर्दे का इतना ख्याल, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई लेकिन आप ही की बेटियां होंगी, ज़ैनबों में कुलसूम होंगी। मुनादी निदा देगा आओ तमाशा देखने वालों आओ, ये अली की बेटियां हैं, ये फातिमा की बेटियां हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नज़लना क़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जहाँ भी कहीं मोमिनीन है उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का इस मजलिस का जो भी सवाब मुअय्यन किया है